नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं, जनता से मन लुभावन वादे भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्री बिजली का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है, जिससे कि 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। और नीतीश कुमार की ये घोषणा स्पष्ट रूप से मतदाताओं, खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्ग को साधने का ये प्रयास माना जा रहा है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली से शहर और क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रति माह 700 रुपए तक के बीच अब बचत हो सकती है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। ये योजना न केवल बिजली बिल में राहत देगी, बल्कि अगले 3 सालों में 10,000 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखती है, जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं इस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष ने यह कहा है कि ये किसी और मास्टर से लिया गया स्ट्रोक है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया, कभी वो इस तरह की योजना के सख्त खिलाफ हुआ करते थे, और अब वही नीतीश कुमार अपने उस नीति को लेकर के पलट चुके हैं। वैसे तो राजनीति में नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल है, लेकिन अब देखिए एक और तबका उनके नाम चला गया। जिस नीतियों की खिलाफत वो किया करते थे, आज वो उन्हीं नीतियों का सहारा कुछ वोट बैंक को साधने के लिए कर रहे हैं। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि बिहार में बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने, और एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि कैसे विपक्षी दलों की ओर से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है अपनी तैयारी को सिद्ध करने के लिए कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार बहेगी। हालांकि नीतीश कुमार जहां कई मामलों में इस बीच चुप्पी साधे रहे, आपको याद होगा 2022 का वो साल जब दिल्ली में किस तरह अरविंद केजरीवाल की इसी नीति को लेकर के नीतीश कुमार ने बयान देते हुए बताया था कि ये नीति सिर्फ मुफ्तखोरी को बढ़ावा देगी, लेकिन अब उनका यू टर्न सामने आया है। हालांकि सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवा देते हैं। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग कुछ सोचिए भाई। तो देखिए, चुनावी साल में नीतीश सरकार के फैसले पर अब बिहार में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि बिजली योजना के बहाने सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। किसका क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। सब्सिडी दे रहे थे, और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज्यादा सरकार की सब्सिडी थी। पहले भी टैरिफ में लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूं कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेशन है, मतलब जो मेरा अपना हम लोगों का जो बिजली पहुंचाने की जो साहब की जो नीयत है नेताजी की, तो उससे हम लोग घर घर बहुत जगह बिजली पहुंचाए। तो बहुत गरीब लोग भी हैं जो बिजली यूज करते हैं, कभी टोका फंसा लेते हैं तो पुलिस तंग करता है, और उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो बिजली पेमेंट कर सके। तो वैसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, गरीब लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। कहते हैं ना, सिस्टमिक मर्डर, प्रणालीगत संस्थागत हत्या, उसका उदाहरण है बालासोर में जो हुआ। उसका उदाहरण रोहित वेमुला था। और इस देश के पद्धतियों को हम इतना संवेदनशील नहीं बना पाए। क्या फायदा वैसे स्लोगन्स का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बड़ी बड़ी इबारतें लिखवा दो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे कि ये देश, बेटियां आपके लिए हम महफूज नहीं कर पाए, आपके लिए सुरक्षित नहीं कर पाए। ये कम से कम एक ईमानदारी होनी चाहिए
देश की ओर से कोई भी सरकार हो। तो देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बदलाव कितनी होगी, कितनी नहीं, चुनाव के समय में किस किस तरीके से वादे किए जाएंगे, विपक्षी दलों को कौन सा मौका मिलेगा जब सत्ता पक्ष को घेरा जाए, सत्ता पक्ष की ओर से किस तरीके से उसका पलटवार किया जाता है, कैसी नीतियों को लागू किया जाता है, ऐसे कई मामले अब तक देखे गए हैं बिहार में, जहां एक और विपक्षी दल हर मौका ढूंढ रहा है कि कब नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाए जा सके। अब एक बार फिर से ये मौका मिला है विपक्षी दलों को नीतिगत मामले में। जिस तरह नीतीश कुमार का यू टर्न देखने को मिला कि जिन नीतियों को कल तक तो वो उनका विरोध करते थे, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया और एक बार फिर विपक्ष के पाले में गेंद चली गई। हालांकि ये क्या मास्टर स्ट्रोक वाकई साबित होगा, या फिर जैसे विपक्षी दलों का कहना है कि ये मास्टर तो किसी और का स्ट्रोक है, और ऐसे में अब विपक्षी दल इसे कैसे साधेंगे, मुद्दा बनाएंगे, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुप्रिया जी, प्रवक्ता है जेडीयू से, आप जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ राजकुमार रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी से भी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं जेडीयू प्रवक्ता के पास ही आना चाहूंगी, डॉक्टर अनुप्रिया जी, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है, क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है जिस वजह से उन्होंने ये बड़ा यू टर्न लिया? मुझे लगता है कि जिस खबर को पॉजिटिव दिखाना चाहिए था, आपने प्रयास किया कि हुआ क्या है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को लगातार बदलने का प्रयास किया है, और आपने पूछा कि यू टर्न लिया है। आपको ये जानकारी होगा कि बिहार जो है जिस दर से बिजली खरीदती है उससे कम दरों में उपभोक्ताओं को बिजली देती है। सब्सिडी हम पहले भी दे रहे थे। अब जो हमारी जो योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोलर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, सोलर ऊर्जा के बारे में कहा गया है, और उस तरह से यूजर्स को बढ़ाया गया है। यूजर उससे जागरूकता के रूप में यूजर उसमें बढ़ेंगे, और जो बिजली वो कंज्यूम करेंगे उसके बाद शेष जो बिजली बचेगी उसको वो सेल आउट भी कर सकते हैं। देखिए, लगातार बिहार में जो बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है और बिजली जो मिलने की जो लिमिटेशन है, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। अब हम बिहार में 24 घंटे में से 22 से 24 घंटा जो हमारा मिनिमम होता है, मैक्सिमम हमारे यहाँ बिजली रहती है। एक समय था कि जो हमारे यहाँ बिहार में 6 से 8 घंटा में आपको बिजली मिलेगा, इससे अधिक बिजली आपको नहीं मिलेगी। तो नीतीश कुमार जी ने बिजली ही नहीं, आपने देखा होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1100 रुपए कर दिया, बेटियों को 35% रिजर्वेशन दे दिया। चलिए ठीक है। तो ये तो जितने काम है, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जितने भी काम है कोई नई काम नहीं है, सब में अपग्रेड हुआ है। कैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने बिजली के बारे में कहा कि हम सब्सिडी दे रहे थे। ग्रामीण इलाके में अभी भी 300 यूनिट बिजली जो है आपको उस समय तक आपका चार्ज नहीं लगता, उसके बाद आपको चार्ज लगता है। 35% रिजर्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, पहले से बिहार में था, अब उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। मैंने बात किया कि बिहार में आप देखिए, ये नीतियां तो बताएंगे ही, मैं आगे आपको सुनूंगी भी, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। आपने ये कहा कि हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैम आपने शायद सुना भी होगा, मैंने बहुत ओपनली ये कहा है सबके सामने ही कि किस तरीके से नीतीश कुमार का ही वो बयान था 2022 का, आपको भी याद होना चाहिए। अगर आप ये सवाल उठा रही है मुझ पर, तो आपको भी याद होना चाहिए कि 2022 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने का काम है और कुछ नहीं है, और बर्डन गवर्नमेंट पे अगर पड़ रहा है मुफ्त बिजली, और मुफ्त बिजली की तो वो वकालत कभी उन्होंने की ही नहीं। लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं देख रही हूं कि वो अपने ही दिए गए बयानों से यू टर्न ले रहे, तो मैम इसको यू टर्न नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, उसको मैं समझाना मैं चाहती हूँ कि 300 यूनिट अभी भी सब्सिडी का अर्थ क्या होता है कि आप जिस दर से आपको मिलना चाहिए उससे भी कम दर में आप दे रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि अब योजनाओं को समझने की बात है ना, कि स्पष्ट है कि भाषा का खेल है। यहाँ ऑलरेडी वहां पे हम लोग फ्री के रूप में दे ही रहे थे। आपको बिजली में 300 यूनिट तक आपका पैसा आपको नहीं लगता था आपको, एक क्योंकि आप सब्सिडी अप्लाई करते थे। अभी फिलहाल क्या है कि स्मार्ट ग्रिड और सोलर और फीडर सुधार अधिक होगा। तो सोलर की मैं बात कर रही हूँ कि ग्रामीण इलाके तक में कि हर लोग सोलर के द्वारा एनर्जी जो है उसको
कंज्यूम करें, और जो वो कंज्यूम करेंगे उसके अलावा जो बचेगा इलेक्ट्रिसिटी को वो सेल आउट करेंगे। देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं रही हैं वो दूरगामी सोच को दर्शाता है। मैं क्यों बताना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा विषांतर मैं हो रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैम मैं आपको टाइम दूंगी, बिल्कुल टाइम दूंगी मैम। देखिए, मुझे सबसे पहले रिएक्शंस भी लेने हैं अपने गेस्ट से, और भी हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त राजकुमार रंजन जी भी जुड़े हुए। पहले मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगी, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगी, क्योंकि इस वक्त जो मैडम ने कहा, राजकुमार जी आपने भी जरूर सुना होगा, इस पर मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगी कि अब आरजेडी क्या करेगी, क्योंकि ये तो एक तरीके से वाकई बिहार में तो मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा ना, क्योंकि जिस चीज की तलाश थी, लंबे समय से इंतजार था आम जनता को भी, अब नीतीश कुमार के ऐलान के बाद तो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर चैलेंज हो जाएगा। आपने बखूबी जो वक्तव्य था नीतीश जी का पहले का आपने सुनाया, और उन सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपके जितने दर्शक हैं वो समझ चुके होंगे कि नीतीश जी का स्टैंड क्या था। दरअसल नीतीश जी को जो भी बात कहनी हो वह सामने आकर आजकल नहीं कह रहे हैं, वह सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार बार हमारे माननीय तेजस्वी जी जो कहते हैं कि नीतीश जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, और भुज्जा पार्टी जो है सरकार चला रही है बिहार की, उसका भी दुष्परिणाम है कि तमाम तरह के क्राइम हो रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, लेकिन इस तरह की बातों को बोल करके आप अपनी विषांतर मत आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, विषय पे बोलिए ना। ठीक है, देखिए आपको समय दिया गया, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। पहले मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए जी। जाहिर है कि जो रिपोर्टिंग आपने दिखाया, इसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। इलेक्शन का, चुनाव का समय है, 20 साल से नीतीश जी किसी न किसी रूप में सत्ता में है, भले वह कुछ महीनों के लिए हमारी पार्टी उसमें शामिल सरकार में शामिल थी, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही रहे। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। मूल प्रश्न यह है कि आखिर चुनाव के ठीक पहले क्यों याद आती है ऐसी चीजें? तमाम घोषणाएं हो रही है, क्या एक छलावा तो नहीं है? जैसे 2 करोड़ नौकरियों की साल में देने की बात की गई थी, वकालत की गई थी, मोतिहारी में चीनी मिल की वकालत की गई थी। तो यह जो आम जनता को बेवकूफ बनाने की एक प्रक्रिया का यह हिस्सा है कि आप ऐसे घोषणा करते हैं जो सरजमीन पर जब आपकी सरकार बनेगी, आने वाले समय में आप जो चाहते हैं सरकार हमारी बने, तो आप ऐसी चीजों को हाइपोथेटिकल रूप में आप बात बोलेंगे, वो लागू नहीं होगा जी। दरअसल नीतीश जी या नीतीश की सरकार या जेडीयू बीजेपी की सरकार की बिहार में अपना कोई विजन नहीं है, अपनी कोई दृष्टि नहीं है। यह दृष्टि माननीय तेजस्वी जी का अनुकरण करने वाली दृष्टि है, जो आगे आगे आरजेडी अपना विजन रखता है आम जनता को सहूलियत देने के लिए, आम जनता को सुविधा देने के लिए। लेकिन इस बात को लेकर के दिक्कत अब क्यों हो रही है आप लोगों को? राज जी, आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने सोचा था कि नीतीश कुमार तो इसके विरोधी है, इस नीतिगत को लेकर के उनके कई स्टेटमेंट्स भी रहे। तो अब ऐसा नहीं होगा क्या? सिर्फ ये दावे या आम जनता की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इस तरीके के दावे आप कर सकते हैं? अगर सीएम चाहे तो सीएम नहीं कर सकते? अगर उन्होंने मान लीजिए ठीक है एक वक्त पे ऐसा कहा था, उन्हें आज लगा कि आज वाकई इसकी जरूरत है, लोगों को इसी तरीके की नीतियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं आ रही हूँ राकेश जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। राज जी, तो फिर इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, दो तीन मुख्य बिंदु को आप इस पर सोचने वाली बात है कि चुनाव के ठीक पहले आपने क्यों सोचा, क्यों लागू कर रहे हैं? आपका अपना विजन नहीं था, पहले से आप इसका विरोध कर रहे हैं। अचानक से कौन सी ऐसी बात है 3 महीना पहले आपको याद आई? हाँ, अचानक से आप इसको लागू करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी टाइमिंग को लेकर सवाल है राकेश जी। करना चाहते हैं आरजेडी तो यही पूछ रही है कि आप तो गठबंधन में है जेडीयू के साथ में, तो आखिर विपक्षी दल का यही सवाल ही है कि चुनाव के समय में क्यों, जब आपको पता है कि इसी साल के अंत में चुनाव होने, तो इस समय को क्यों चुना गया? इसके पहले तो आप इसकी खिलाफत करते थे।
देखिए सुरभि जी, बिहार का बजट इस बार 3,25,000 करोड़ का बजट है। हमारे पास पर्याप्त रूप में पैसा है। अगर जनता का पैसा जनता के घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो इसमें इनको क्यों दिक्कत हो रहा है, पहली बात। और उसके बाद इन्होंने कहा कि चुनाव से पहले, अरे भैया चुनाव से पहले हमारी सरकार 1 अगस्त को ये लागू भी हो जाएगा। चुनाव तो सितंबर अक्टूबर में है, अगस्त से लागू हो जाएगा, धरातल पे उतर जाएगा, लाभ लेना शुरू हो जाएगा ये बिहार के बिजली के बिल के लिए। और ये इसकी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी ग्रामीण में हम लोग गांव में लगभग 1 रुपया 95 पैसा बिजली का दर से रेट से पहले से ही दे रहे हैं। 2 रुपया 90 पैसा शहर के अंदर हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और 4 रुपया बिजली जो है कमर्शियल लोगों का देने का काम करें, चाहे नॉर्थ बिहार की बात करें चाहे साउथ बिहार की बात करें, हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं। इन लोगों की सिर्फ चिंता है कि बिहार में किस तरह उत्पाद मचाया जाए, बिहार में किस तरह जो विकास के नाम पे, विकसित के नाम पर उस पे भी आंदोलन खड़ा करना इनका एक मकसद होता है। इनके पास कोई नहीं है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के साथ हम सोलर सब्सिडी दे रहे हैं, सोलर लगा रहे हैं लोगों के घर में, जो मुफ्त बिजली उत्पाद करेगा और उत्पादन के बाद वो अपना बिजली बेचने का भी काम करेगा। तो हम लोग हमेशा काम की बात करते हैं, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं। सर, काम की बात करते हैं तो बिहार सरकार में रहते हुए ही नीतीश कुमार की ओर से कहा गया था कि हम मुफ्तखोरी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि लोगों को कम दरों पर बिजली की सेवा मुहैया कराई जा सके। और यहां तक कि सब्सिडी का जब जिक्र आता है तो 2021 और 22 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत में 6,043 करोड़ रुपए यहां खर्च किए थे। दिल्ली सरकार के मुकाबले तो बहुत ज्यादा थे ना सर, क्योंकि दिल्ली सरकार का उस वक्त का भी यह बजट लगभग 3,000 करोड़ के आसपास आया था, यहाँ 6,000 करोड़ तक पहुंच गया। तो सर उसके बाद से फ्री बिजली देने की क्या जरूरत पड़े, वो भी ऐसे समय में? सवाल तो उनका भी वाजिब है कि चुनाव के समय में क्यों? आप तो सत्ता में इतने लंबे समय से बरकरार है, इससे पहले क्यों नहीं किया आपने ये? देखिए, जब समय आया बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने देने का काम किया। चुनाव तो भैया मैंने कहा सितंबर अक्टूबर में, चुनाव से पहले 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, तो इनको चिंता क्यों करनी चाहिए? अगर कितने महीने बाकी है सर, कितने महीने बाकी? आप कह रहे सितंबर अक्टूबर या अगस्त से मान लीजिए हो जाता है, अगर अक्टूबर तक भी मैं मान करके चलती हूँ, सर जुलाई चल रहा है, अगले महीने अगस्त की शुरुआत हो जाएगी, महज 15-20 दिन और बचे हुए हैं, कितने दिन बाकी है? तो ये सर बिल्कुल चुनाव से पहले नहीं हो रहा है तो कब हो रहा है? सुरभि जी, विपक्ष का काम है, मौलिक अधिकार है आवाज उठाना, लेकिन ऐसे विकास के नाम पे आम जनता का अगर विकास हो रहा है इस पे इनको चिंता क्यों? और चुनाव से अगर पहले या चुनाव के बाद भी तो हम ही लोग रहेंगे, जनता चुनने की काम करेगी। और अरविंद केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली मुफ्त देने की बात कही, लेकिन जनता उनको नकार दी। जनता कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा देती थी। जहां वो फ्री की बात करते थे, कहते 200 यूनिट फ्री है, उसके बाद सीधा ही 201 होता था, 8 रुपए यूनिट पैसा देना पड़ता था। हाँ। कहीं ना कहीं उन लोगों ने जनता को ठगा है। अच्छा, उन्होंने ठगा है। और आपको ये लगता है, आपको राकेश जी और अनुप्रिया जी, आप दोनों को ये लगता है कि अगर आप किसी की कॉपी कर लेंगे जिसकी खिलाफत कल तक करते थे सर? सुरभि जी, और बोलने का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा नौकरी देने की बात, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने 2020 में घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, एनडीए ने घोषणा की थी। तो हमारी सरकार ने तो 12 लाख नौकरी देने की काम की और 39 लाख लोगों को आत्मनिर्भर किया बिहार सरकार ने। बिहार सरकार की बात कर रहा हूं, उन्होंने निर्भर किया। आज बिहार के अंदर युवाओं को, 49 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और आत्मनिर्भर हुए अपने रोजगार से, लघु सूक्ष्म उद्योग से, चाहे कौशल विकास के माध्यम से, सभी लोग युवाओं आज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको ये चिंता क्यों? अगर हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नियत है, हम काम करना चाहते हैं। बिहार के अंदर हमने काम कर दिखाया 20 सालों में। फिर 2025 से और 30 के बीच में जो हम घोषणा कहेंगे, जनता के सामने जो घोषणा करके आएंगे, उस वादे को हम लोग पूरा करेंगे। और हर साल हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, हर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के अंदर जनता के सामने और मीडिया के साथियों के सामने श्वेत पत्र के माध्यम से बताने का काम करते हैं। हमारा एजेंडा होता है काम करने का। इन लोगों के तरह नहीं है। ये तो कहे माय बहन योजना है, इनका माय बहन योजना सुन लीजिए, राबड़ी जी और निशा जी हैं, रोहिणी आचार्य हैं, वही योजना पे ये लोग काम कर रहे हैं। इनके पास कौन सा विजन है? जितने भी विजन ये लेके आते हैं, चाहे इन्होंने कहा बिजली फ्री लूंगा, लोकसभा के चुनाव में कहा था ना, लेकिन जनता नकार दिया। कहा है इन्होंने कहा मैं बिजली बिल नहीं लूंगा, फ्री दूंगा, 200 यूनिट फ्री दूंगा, जनता इनको नकार दिया। लेकिन जनता हमें चुनी है। जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी जो कहेंगे, जो संकल्प लेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी पर भरोसा बिहार की जनता नहीं बना रही है। इसलिए नहीं बना रही है कि जो कहते हैं उस पर पूरा काम नहीं होता है। इन लोगों तो बिहार में उत्पाद मचाए हुए,
भूरा बाल साफ करो, साबुती साहब अमर रहो, ऐसे लेकिन लोग सर बिहार के विपक्ष ने इसकी खिलाफत थोड़ी की थी, इसके विरोध में आवाज थोड़ी उठाई थी। सवाल तो यही है डॉक्टर अनुप्रिया जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूँ, आप अपनी उस बात को भी पूरा कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें मैं जरूर रखना चाहूंगी कि अभी जिस तरह हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं मैम, सवाल यही है कि जब साल के अंत में चुनाव होना है, आप सरकार में पहले से मौजूद है, बीजेपी भी आपके साथ गठबंधन में पहले से जुड़ी हुई है, आपको तो पहले से पता होना चाहिए कि नीति क्या कुछ हो सकती है और इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। और मैं किसी भी नेता या किसी भी पार्टी को लेकर के सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जब भी किसी भी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनाव के वक्त में तमाम दावे और वादे क्यों किए जाते रहते हैं? जब 5 साल का समय आपको जनता देती है, उन 5 साल में काम कर लीजिए। काम अगर आपका दिखेगा तो आपको इस तरीके से झूठे वादे नहीं करने पड़ेंगे, उन्हें लुभाना नहीं पड़ेगा, और कुछ वादे अगर किए जाते तो उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है, वादे होते हैं, आधे अधूरे पूरे होते हैं, आधे अधूरे कुछ रह भी जाते हैं। मैम पहले तो मैं आपको कहूंगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने जिन मांगों के साथ में और जिन वादों के साथ में जनता के बीच गई थी वो क्या था? 7 निश्चय पार्ट 2, जिसके तहत हमने कहा सड़क, जल, बिजली, सुरक्षा, शिक्षा और जितनी भी योजनाएं हैं, हमने जो वादे किए हम उस वादे को वो पूरा किया। हमने कहा कि हम 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, तो हमने बिहार की जनता को 9,34,000 नौकरियां दी और 24 लाख यहाँ पे आज रोजगार है। अब मैं आपके विषय पे आती हूँ। यहाँ पे बैठे आरजेडी के प्रवक्ता थोड़ा विषयांतर होने का प्रयास कर रहे थे। आजकल बहुत ही इनका एक एजेंडा चल रहा है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर सवाल उठाना। मुझे बताइए कि जो बिहार का मुखिया है और अपने योजनाओं को अपग्रेड कर रहा है, तब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अचेत है, मुख्यमंत्री जी काम नहीं करे तो कहते हैं अचेत है। अरे भैया, अचेत अवस्था में तो आप हैं। जिस लालटेन की लौ बुझ चुकी है उसको जलाने के लिए इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, और बोलते बोलते तेजस्वी जी की जो आवाज है आपने देखा हो कि लड़खड़ा जाते हैं, उनकी आंख चढ़े चढ़े रहते हैं। अब क्यों रहते, तो शोध का विषय है, थोड़ा हम शोध भी करेंगे कि तेजस्वी जी आजकल भाई किस तरह के जीवन यापन को जी रहे हैं कि उनकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी है। दूसरी बात, आरजेडी के प्रवक्ता को यह कहना चाहिए नीतीश कुमार जी के ऊपर सवाल उठाने से अच्छा है, मुझे लगता है थोड़ा आप जनता को यह बताइए कि आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार को चला रहे थे तो आपके यहाँ बिजली कितने कंज्यूमर थे और कितने प्रतिशत आप बिजली देते थे? थोड़ा ये भी आंकड़ा बता दीजिएगा। मुझे पता है वो आपका आंकड़ा आपके पास होगा नहीं, और आंकड़ा वह है जो सुन लीजिए कि जितना पूरे बिहार पटना के कंज्यूमर है ना, उतना मात्र आपके बिहार की जनता कंज्यूम करती थी बिजली। मतलब कि आप पूरी राजधानी जितना आज कंज्यूम करी बिजली, उस समय पूरे बिहार के लोग थे। और किस तरह की बिजली व्यवस्था थी, 6 से 8 घंटा। और आप जो जिस योजनाओं की बात करें कि चुनाव देख करके वादे होते हैं, कतई नहीं। हमारे नेता हमेशा से वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरा परिवार, बिहार जो है उनका परिवार है। अब आप जो बिजली की बात हो रही थी उसमें मैं बता दूं कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरा, कुटीर ज्योति योजना के तहत 56 लाख परिवारों को निःशुल्क सौर ऊर्जा संयंत्र की सुविधा दी जाएगी। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अन्य सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी तो हम पहले से दे रहे हैं मैडम, हम तो कोई नया कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैडम मैंने भी तो यही कहा, कह रहे हैं हमने अपने योजनाओं को अपग्रेड किया है। चाहे मैं किसी भी योजनाओं की बात कहूं, देखिए महिलाओं के बारे में आपने कहा कि चुनाव देखकर वादे नहीं हो रहे हैं। 2006 में कोई चुनाव नहीं था, हम पहली बार बिहार में बतौर सरकार में हम आए थे पार्टी के रूप में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था उनकी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को मजबूत करने के लिए। बेटियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया। आज वही बेटी आज यहाँ 35% आरक्षण का लाभ उठा करके बिहार में नौकरी कर रही है। तो ये देखिए ना कि हमारी योजनाएं तो लगातार एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चला गया। अब हमारी योजना ये तो नहीं थी कि जनता की सहमति से कुर्सी ले लो और परिवार की संपत्ति बढ़ा लो।
परिवार के लोगों का भरण पोषण होना चाहिए, परिवार के लोगों को राजनीतिक लाभ होना चाहिए। अच्छा, हमारी तो मंशा कभी वैसी नहीं होती है। आरजेडी पर साध रही हैं, लेकिन मैम सवाल ये भी तो था कि नीतीश कुमार ने तो ये भी एक बार कहा था ना कि एक राष्ट्र एक टैरिफ, इस नीति पर भी उन्होंने खूब जोर लगाया था और ये कहा था कि अगर इसे लागू कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मुफ्तखोरी को तो कम से कम बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पंजाब में फ्री बिजली का वादा किया गया तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा मिला, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा मिला, तो उसी के तर्ज में अब बिहार में नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर के आ गए और अब आप ये कह रही हैं कि नहीं, ये यू टर्न नहीं कहा जा सकता है, नीतिगत बदलाव बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा है आम जनता के फायदा के लिए, भलाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैम मैं आपको टाइमिंग को लेकर एक मिनट मैं आपको टैरिफ बता रही हूँ, एक मिनट 2025-26 का मैं टैरिफ बता रही हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए, घरेलू जो गैर घरेलू जो ग्रामीण इलाके में है, इसका ऊर्जा शुल्क है 7.79 और अभी सरकार जो अनुदान देगी वो देगी 4.44, जो ऊर्जा शुल्क है वो 3.35 है। मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कि जो आपका कुटीर योजना है जिसमें यूनिट ऊर्जा का जो शुल्क है 7.42 है, सरकार अनुदान देंगी 5.45, ऊर्जा का जो शुल्क होगा वो 1.97 होगा। हम फिर कह रहे हैं कि लगातार बिहार की उपभोक्ताओं के लिए जो उनका कंज्यूमर है, उनको खासकर हमारा जो फोकस है कि जो यहाँ पे लघु उद्योग के रूप में आएंगे, जो उनके कंज्यूम है, कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग अपने कमाई उनकी वैसी नहीं हो पा रही है तो बिजली बिल देना है उनको, बहुत सारे उन पर प्रेशर है। राजकुमार जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी, मैंने मौका दिया आपको, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन एक बार राज जी को भी सुन लेते हैं। आपने अब तक राकेश जी और अनुप्रिया जी दोनों को सुन लिया है। राज जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्योंकि अनुप्रिया जी तो ये भी कह रही हैं कि तेजस्वी यादव अब इतने कमजोर हो चुके हैं, उनकी पार्टी के वो लालटेन की जो फ्लेम है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, फड़फड़ा रही है, कहीं बुझने को तो तैयार नहीं है, और आखिर वो किस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी पार्टी चला ले। लालू यादव ने भी जब सत्ता में वो काबिज थे तो उन्होंने सिर्फ अपने घर परिवार का पालन पोषण किया बहुत अच्छे से, लेकिन जनता के लिए क्या किया, बता दीजिए जरा। सुरभि जी, बहुत हैरानी होती है कि जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी सी आप इनको विजन अगर दिखाएंगे तो ये उल्टा आरोप लगाएंगे, अपने आत्मा को नहीं देखेंगे, अपनी दृष्टि विजन को नहीं देखेंगे। अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, 2 करोड़ नौकरियों की देने की बात आपने की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, 11 साल सरकार में हो गया, 22 करोड़ नौकरी इस रूप में तो बनता है। इससे बड़ा झूठ और प्रपंच क्या होगा? आम जनता को इससे ज्यादा लोक लुभावन भाषण दे के आपने सत्ता हासिल किया, उस हासिल का परिणाम क्या हुआ? कितने करोड़ नौकरियां आपने दी? काला धन वापस लाएंगे, भूल गए वह जुमला, आपके नेता कह गए कि यह तो जुमला था, चुनाव जुमला होता है। अब जरा सोचिए, जेडीयू के प्रवक्ता हमारी कह रही हैं, अरे भाई पूरा 13 करोड़ की आशा और आकांक्षा के प्रतीक है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो खैर आप लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सर आपने भी तो ये ऐलान किया था कि फ्री बिजली देंगे, उसका लगता है फायदा हुआ नहीं, और इसी वजह से तो कहीं बौखलाहट नहीं है आरजेडी की कि अगर कांग्रेस के साथ आप गठबंधन का सोच रहे हैं, कांग्रेस ने जब वहां पर फ्री बिजली दिया था वहां कांग्रेस को फायदा हुआ नहीं, तो बिहार में जब गठबंधन है तो भैया अपने सहयोगी दलों का भी तो देखना पड़ेगा। सुरभि जी, पहले मेरी अपनी बात तो रखने दीजिए जी। आप देखिए 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। यही नीतीश जी कहते थे कि कहां अपने बाप के घर से लाओगे, पैसा कहां से लाओगे? यह तो चुनाव सभा में बार बार लगातार वह कह रहे थे, और आपने देखा कि उस 17 महीनों की सरकार में हमने 5 लाख नौकरियां दी। आप जिन चीजों को, जिन स्थितियों को सत्ता में रहते हुए नकारते हैं,
और कोई उपाय जब नहीं मिलता असमंजस की स्थिति में, तो उसका अनुकरण करते हैं हमारे माननीय तेजस्वी जी का। अरे भाई, 13 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षा है तेजस्वी जी। जनता देख रही है, वह 5 लाख नौकरी उसका आइडियल फॉर्मेट है। वह देख रही कि वही आएंगे तो और नौकरियां मिलेगी, बेरोजगारी खत्म हो गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है, दृष्टि विजन था तेजस्वी जी का। हमारे सर आरजेडी बार बार तो जेडीयू के पास चली जाती है हाथ मिलाने के लिए, जब इतनी दिक्कत परेशानी है अगर आप लोगों को नीतीश कुमार से कि वो कभी ये कहते हैं कभी ये कहते हैं, करते कुछ और है, तो सर उसके बाद से बार बार हाथ मिलाने के लिए आप लोग चले भी जाते हैं। और उसके अलावा तेजस्वी यादव विधानसभा में खड़े होकर के ये कह दिए, सर एक दिल टूटे हुए आशिक की तरह तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर से ये कह देते हैं कि हमें एक बार बता तो दिए होते। तो सर अगर इतनी समस्या तो ठीक है, वो आपके साथ अब है नहीं, आप जिसके साथ गठबंधन में है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर जनता ने आपको मौका दिया, क्या ये फ्री बिजली आप नहीं देंगे जनता को? सुरभि जी, हमने घोषणा पहले से कर रखी है कि 200 यूनिट फ्री देंगे। अभी चुनाव के समय 20 साल आप सत्ता में, तो 20 साल तक याद नहीं आई, अचानक से चुनाव के ठीक 1 महीना पहले क्यों याद आ गई आपको? इसका मतलब आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है, ठीक नहीं है। आप आम जनता को ठगने के लिए इसी प्रलोभन दे रहे हैं। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता था, आप देखिए तेजस्वी जी ने कहा कि युवा आयोग बनाएंगे। सर सवाल का जवाब नहीं दिया है आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने उस बात को सिर्फ घुमाना समझा है। मैंने ठीक है आपके तमाम सवाल सुने सर, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, बस एक बताइए ना कि लालू जी जब थे बिहार में कितने बिजली उपभोक्ता थे, ये बता दीजिए या नहीं देंगे अगर आप सत्ता में आते हैं? राजकुमार जी, लालू जी जब सरकार में थे तो आपने कितने प्रतिशत लोगों को बिजली दी? इनकी विजन नहीं है, देखिए अपनी दृष्टि नहीं है। आपकी दृष्टि इतनी मजबूत है कि आपकी लौ बुझ चुकी है, दृष्टि जिसकी नहीं है वो लौ को जलाने के लिए आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। लेकिन इस बीच एक